प्रधानमंत्री जी, आपके वादों पर इस देश का नौजवान आखिर कैसे भरोसा करेगा। आप कल रात अचानक से आए और आपने कहना शुरू कर दिया कि युवाओं का जो भविष्य है वो हमारी पहली प्राथमिकता है। पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई होगी। ये तमाम जो बातें हैं ना, वो सुनने में तो बहुत सख्त लगती हैं, मगर सवाल ये है कि ये बातें हम पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं, और वो भी आपसे ही। अक्टूबर 2023 राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। आपने एक सभा में कहा कि बीजेपी आएगी तो पेपर लीक माफिया खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस ने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर यहां सरकार बनती है तो पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नवंबर 2023 में आपने कहा कि पेपर लीक करने वालों को जेल भेजा जाएगा, यह मोदी की गारंटी है। फिर आया फरवरी 2024, संसद का आखिरी सत्र चल रहा था। आपने बताया कि नौजवान पेपर लीक से परेशान थे, इसलिए सार्वजनिक परीक्षा कानून लाया गया है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन कुछ ही महीने के बाद देश ने क्या देखा। मई 2024 में नीट परीक्षा को लेकर के विवाद हुआ। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तमाम जगहों पर स्टूडेंट सड़क पर उतर गए, विरोध प्रदर्शन होने लगे। तब जाकर के आपने जुलाई में राज्यसभा और लोकसभा में यह बात कही कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फिर आया दिसंबर 2024, राजस्थान की रैली में आपने कहा कि पेपर लीक इस राज्य का पहचान बन गया था, मगर भाजपा की सरकार अब दोषियों पर कार्रवाई कर रही है। मगर आज 2026 जुलाई में हम ये देख रहे हैं कि लाखों छात्र देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, और एक बार फिर से आप सामने आए और आपने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके ऐसे मामलों पर कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। हम 2023, 2024 से लेकर के 2026 तक देखें तो एक ही संदेश आपके तमाम भाषणों में नजर आता है, मगर उसका प्रभाव कितना रहा, चलिए आंकड़ों से इसे समझते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से 2005 से 2025 के बीच में 45 बड़े पेपर लीक हुए, जिसमें 3,86,00,000 अभ्यर्थी प्रभावित हुए। 1658 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 925 चार्जशीट दाखिल हुई, जिसमें सिर्फ 2 लोगों पर दोष सिद्ध हो पाया। कल की घटना है, बिहार के संजीव मुखिया को सीबीआई ने पेपर लीक के मामले में ही क्लीन चिट दे दी है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आखिर देश का नौजवान प्रधानमंत्री जी आपकी बातों पर भरोसा कैसे करे।